अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुशामदीद। मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। 9 मई वाकयात में मुलविस 25 मुजरमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक ये सजाएं फील्ड कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में सुनाई हैं। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस 11, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में 5 मुजरमान को सजाएं सुनाई गई हैं। GHQ PAF बेस मियावाली और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस 2-2, बनू कैंट चकदरा किला हमले और ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस एक मुजरिम को कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान कानूनी अमल के बाद किया जाएगा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से जांच पड़ताल के बाद फैसला आ गया। सानेहाए 9 मई के 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। जिन्ना हाउस, GHQ रेजिमेंटल सेंटर मर्दान, PAF बेस मियावाली, बनू कैंट और चाकदरा किला पर हमले के मुल्जिमान पर जुर्म साबित हो गया। ISPR के मुताबिक सजाएं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में सुनाई हैं। मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हकूक फराहम किए गए। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान भी कानूनी अमल मुकम्मल होते ही कर दिया जाएगा। ISPR का कहना है 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात और शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले और इनकी बेहुरमती की गई। किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सजाएं उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम हैं जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में न लें। मुताद्दिद दहशत गर्दों के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबाबाजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किए जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफी करता है। साने 9 मई के 25 में से 14 मुजरिमान को 10 साल, 2 को 4 साल और 4 को 2 साल जबकि 2 मुजरिमान को 6 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक तमाम मुजरिमान के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। नाम जान मोहम्मद खान, जुर्म जिन्ना हाउस पर हमला, सजा 10 साल कैद बा मुशक्कत। नाम राजा मोहम्मद एहसान, जुर्म GHQ पर हमला, सजा 10 साल कैद बा मुशक्कत। नाम अदनान अहमद, जुर्म रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमला, सजा 10 साल कैद। सानिया 9 मई के 25 मुजरिमान ने एतराफ कर लिया। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूब खान है। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ उमन का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। ISPR के मुताबिक PAF बेस मियावाली पर हमले के मुजरिम अनवर खान को 10 साल और कैंट पर हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक को 9 साल कैद की सजा सुनाई गई है। GHQ हमले में मुलविस उमर फारूक को 10 साल, जिन्ना हाउस हमले के मुजरिम मोहम्मद इमरान महबूब और मुजरिम दाऊद खान को भी 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। लाहौर और कमांडर हाउस पर दावा बोलने का कहा गया, जहां पे तोड़ हुई, जलाओ घेराव हुआ। तकारीब की वजह से हमारे जहनों को उकसाया गया। रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह को भी 10 साल का अरसा कैद व मुशक्कत में गुजारना होगा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में जाहिद खान मुजरिम साबित, 4 साल कैद व मुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाया गया है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। 8 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए धरती के 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 8 खवारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवान वतन पर कुर्बान हो गए।
ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात खवारिज के एक ग्रुप ने चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए, जबकि झड़प के दौरान 16 बहादुर सपूत लड़ते हुए शहीद हो गए। झड़प के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। शौदा में 30 साला लांस नायक लियाकत अली शहीद का ताल्लुक जिला कुर्रम से है। जिला करक के 31 साला लांस नायक मोहम्मद इसाक भी शहीद हुए। जिला अटक के 38 साला हवलदार अयूब खान ने भी जान कुर्बान की। कोहाट के 40 साला हवलदार उमर हयात और टांक के 26 साला सिपाही महबूबुर रहमान ने भी जान निछावर की। दीगर शोधा में बन्नू के हवलदार मोहम्मद हयात, मराखंड के लांस नायक शेर मोहम्मद, लोअर दीर के 22 साला सिपाही एहसानुल हक, जिला खैबर के सिपाही जुनेद, सवाबी के जवान हामिद अली, लकी मरवत के कलीमुल्ला शामिल हैं। कोहाट के हवलदार ताहिर महमूद और लांस नायक मुसव्विर शाहीन ने भी जाने वतन के नजर की। जिला मानसेरा के सिपाही फैज मोहम्मद, हरीपुर के तैयब अली और जिला शांगला के सिपाही जुनेद भी शौदा में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के इलाके जमशेद रोड पर केटरिंग के गोदाम में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ अमल है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सौलत जाफरी से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। सौलत, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमशेद रोड के मुकाम पे, जहाँ से कुछ देर कबल केटरिंग के गोदाम में जो है वो अचानक आग भड़क उठी है और आग की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जो है वो आग के शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। ये ग्राउंड और 1 जो है वो बना हुआ था। ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर जो है वो आग की लपेट में है इस वक्त। सर बताइएगा, अब तक क्या सूरत हाल है आग की और इत्तला मिलने की कितनी देर के बाद जो है वो आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है? जी, जैसे कि हमें इतला मिली 9:22 पे इतला मिली कि हमारी टीम जो है ना फ़ौरन 10 से 15 मिनट पे यहाँ पर पहुँच गई। जैसे ही यहाँ पर पहुँची, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गैस की लीकेज की वजह से जो है ना आग जो है ना केटरिंग से स्टार्ट हुई, फिर गोदाम में कपड़े का उसमें जो है ना आग फैली गई। उसके बाद इंटेंसिटी इतनी हाई थी, हमारी टीम ने जो है ना काफ़ी कंट्रोल किया है, तकरीबन 40% कंट्रोल में आ गई है अभी आग। अच्छा, ये जो कैटरिंग था इसमें गोदाम के अंदर कोई इंसान अंदर मौजूद है इस वक्त? जी नहीं, कोई भी इंसान नहीं मौजूद था। कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं मिली है, किसी को ना ही कोई जख्म वगैरह इंजरी कोई कुछ भी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुक्काम अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इनका ये कहना है कि अगर पानी की फराहमी इनको मामूल के मुताबिक मिलती रहे तो आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। एक बड़ा मसला इस वक्त पानी की फराहमी है, जो कि पानी इनको मामूल के मुताबिक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी, अपडेट किया आपने। अभी आपको बताएं, रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस का कामयाब टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है। 2 मुखबियों को बाजियाब कराया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन भोंग से मुतसिल राजनपुर के सरहदी इलाके में किया गया है। 2 तरफा फायरिंग का तबादला भी हुआ है। अगवाकार दोनों मुखबी सिराज अहमद और रहमत सोलंगी को छोड़कर फरार हो गए हैं। दोनों को चंद रोज कबल अगवा किया गया था। कोटहदू में नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल का जुर्म साबित, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक अमानुल्लाह खान ने मुजरिम को 2 बार सजाए मौत और 6 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म भी सुना दिया है। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह की सजा भुगतना होगी। मुजरिम मोहम्मद आमिर ने 24 सितंबर 2022 को पसंद की शादी करने पर अपनी बहन समीना और इसके शौहर सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला निज़ामी को फारिग करके कत्ल किया था। पीटीआई के एमएनए जुल्फिकार खान का नौशेरा में ग्रिड स्टेशन पर धावा। रुकने कौमी असेंबली ने ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती बिजली बहाल करवा दी है। जुल्फिकार खान ने ग्रिड स्टेशन में मौजूद पेस्को के अमले से तलकलामी की और दफ्तर में मौजूद कागजात भी फाड़ दिए। जमात इस्लामी की जानिब से बिजली, पानी और गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहर के 15 मकामात पर एहतजाजी धरना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं कि पानी बंद होने के बायस पिछले 15 दिनों में 12 अरब का पानी फरोख्त किया गया। शहर में 15 मकामात से ज़ायद पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। लोग पानी न होने के बायस जगह जगह चौक और चौराहों पर जमा हैं। ये शर्म का मुकाम है सूबाई हुकूमत के लिए, ये शर्म का मुकाम है कब्जा मेयर के लिए कि जो वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। आपने 19 बरस गुजर गए, इस शहर के लोगों को पानी नहीं दिया। आपने पानी से महरूम किया, जो पानी से महरूम थे आपने वहां इन 15 दिनों में
12 अरब रुपए से जायद का पानी आपने सेल किया। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि वाटर बोर्ड ने मुतासरा लैंड की मुरम्मत मुकम्मल कर दी है, पानी की सप्लाई भी बहाल हो गई है। आज न जाने क्यों जमात इस्लामी ने सड़कें बंद करके आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि जमात इस्लामी 10 दिन से वो लाइन खराब थी, लाइन टूटी थी तरक्याती कामों की वजह से। जब जमात इस्लामी ने जो है इस मामले पर कोई मुजाहिरा नहीं किया और 36 घंटे मुसलसल वाटर बोर्ड ने काम करके वो लाइन बहाल कर दी है। आज शहरियों को तंग करने का क्या मकसद था, ये मुझे समझ नहीं आता। फेडरेशन के जो मामलात हैं, जैसे कि शहर को गैस की सप्लाई बंद है, सबसे ज्यादा ये सूबा गैस देता है इस मुल्क को, उस मामलात पे जमात इस्लामी कुछ नहीं बोलती। कराची के शहरियों को की जिंदगी तंग करने के लिए जमात इस्लामी जो है वो मैदान अमल में होती है। कराची में बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी और हादसात पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने तंज करते हुए कहा कि शहर कचरे से अटा पड़ा है, कातिल डंपर आवाम को कुचलते हैं। बंदा ये बातें करता है तो अपनी गवर्नरी भी दाव पे लगा देता है, वरना कहना तो मुझे चाहिए था कि कितनी नौकरियां मौजूद है इस शहर कराची के लिए। ये जो शहर है ये पूरे पाकिस्तान का चेहरा है, ये मईशत का शहर, रोशनियों का शहर नजर लग गई है इस शहर। मेरे इस शहर की गली और कूचों को देखें कि पूरे शहर में कचरा भरा पड़ा, पूरा शहर खुदा पड़ा है। जहां ये मुल्क वसाइल से भरा पड़ा है, वहां इस शहर कराची में 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही। वहां इस शहर कराची में जब चाहे कातिल डंपर नौजवान बच्चे बच्चियों और जवानों को कुचल कर गुजर जाते हैं। सिंध के सीनियर सियासतदान रिजवान खानजादा ने रवासाइल कराची के हैवी ट्रैफिक हादसात से 755 अफराद की हलाकत पर सिंध हाई कोर्ट से सुमोटो एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि शहर कायद की सड़कों पर दौड़ने वाले खूनी डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर्स कराची में रजिस्टर्ड ही नहीं है। कराची में चलने वाले डंपर, ट्रालर, वाटर टैंकर जो कराची में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना उनके मालकान का पता है, ना उनके ड्राइवर्स का पता है, और बेगुनाह शहरी डंपर्स, ट्रालर्स, वाटर टैंकर के नीचे कुचल दिए जाते हैं। 755 हलाकतें जो कराची में हुई हैं, मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से अपील करता हूँ कि आप सुमोटो लें। कराची के लोगों को इस तरह लावारिस मरते हुए नहीं देख सकते। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कुरम में सड़कों की बंदिश के खिलाफ आवाम ने एहतजाज किया और प्रेस क्लब के बाहर धरना भी दिया। धरने में मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर तरीके से शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से तमाम शाहराहें खोलने का मुतालबा भी किया। सूबाई हुकूमत की जानिब से आज भी हेलीकॉप्टर से अद्वियात लेकर पारा चनार पहुंचे हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एबिक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असले से पाक किया जाएगा, बंकर्स की मिसमारी भी यकीनी बनाई जाएगी। कुछ अनासिर सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अवाम ऐसी बातों पर कान ना धने। ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी कहते हैं कि कुरम में अद्वियात की किल्लत है। ईदी फाउंडेशन की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां की जा रही हैं। अद्वियात की किल्लत का मसला जो है वो हल ऐसे हो रहा है। ईदी एयर एम्बुलेंस जो है हम तकरीबन 7 दिन से चला रहे हैं गुज़िश्ता। उसमें जब वो पेशावर से चलता है एयरक्राफ्ट तो वो मेडिसिन लेके आता है, कुछ गवर्नमेंट की होती हैं, कुछ प्राइवेट लोगों की होती हैं, कुछ डोनर्स की होती हैं। उसके बाद जब वो पारा चनार पहुंचता है, वहां से हम पेशेंट्स लेके जो है उनको इवैक्यूएट करते हैं जिनका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है पारा चनार में। और दूसरा ये कि केपी गवर्नमेंट ने पिछले गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जो है वो मेडिसिन लेके आना शुरू की हैं, जब उन्होंने देखा है कि कराची से एक एनजीओ जो है वो आके यहाँ पे काम कर रही है, अपना एयर एम्बुलेंस ऑपरेट कर रही है। उसके बाद से उन्होंने भी ये चीजें शुरू की हैं और ये जो है दवाइयाँ अब जाके पहुंचना शुरू हुई हैं। किल्लत अभी भी है दवाइयों की भी। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो खाने के आइटम है, आटा है, चावल है, इस तरह की जो चीजें, घी है, नमक है, तेल है, इन चीजों की भी बहुत किल्लत है यहाँ पे। यहाँ पे दोनों फिकों के इलाकों में किल्लत है। एक तो पारा चनार में जो कि अहले तशियों का इलाका है, और जो दूसरा है अहले सुन्नत के, उनमें भी किल्लत है खाने की भी और अद्वियात की भी। अभी आपको बताएं कराची में 3 डेयरी एसोसिएशंस की मिलीभगत से दूध की कीमत में इजाफे का इंकशाफ हुआ है। मुसाबिकती कमीशन ने जुर्म साबित होने पर मजमूई तौर पर
20 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पर 10 लाख, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कराची और कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। तहकीकात में यह बात सामने आई कि तीनों ने मिलकर ताज़ा दूध की कीमत में इजाफा किया। बात करें कुछ मौसम की तो मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी ने दांत बजा दिए हैं। बलाई इलाकों में आबशारें और झीलें जम गई हैं। कराची से चित्राल मौसम सरमा जोबन पर आ गया। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। गिजर में -10 की सर्दी से आबशार, झील और पानी की लाइनें जम गईं। गिजर की मशहूर खिलती झील भी जम गई। सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। लेह में सबसे ज्यादा सर्दी -13 की पड़ी। स्कर्दू में -11, गोप्स में -9 रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से वादिये कागान का हुस्न निखर गया। सयाह बर्फ का नजारा करने शुगरान पहुंच गए। सवात के बालाई मकामात मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। बलूचिस्तान में भी सरमा इंतहा पर है। कोयटा में दर्जा हरारत -5, कल्लात में -6 तक पहुंचा तो तालाब और सड़कों पर जमा पानी जम गया। कराची का मौसम भी मजीद सर्द हो गया है। रात को दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सर्द मौसम में सूप की मांग में भी इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं भावलपुर से नुमाइंदा आज न्यूज़ राना अयूब से। जी राना, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है सूप और यखनी की दुकानें सज चुकी हैं। जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, शहरियों ने जो है यखनी और सूप पीने की दुकानों पर रुख कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये सूप तैयार करते हैं आप। जी, जैसे ही सर्दियों की आमद है और सर्दी पड़ चुकी है तो हमारे पास यखनी और सूप की तरफ लोगों का रुझान है और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है और बड़ी साफ़ सुथरी करके हम तैयार करते हैं। और ये चिकन हो गया, कॉर्नफ्लोर हो गया और मिसाले जात जो है बड़े साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से हम बनाते हैं। जी बिल्कुल, इनका जो कहना है कि चिकन के सूप जो है शहरी बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ खुद भी यहाँ पर पीते हैं और अपनी फैमिली बच्चों के लिए लेके भी जाते हैं। जी, बल्तिस्तान में मैफंग त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार हर साल 21 दिसंबर की रात को मनाया जाता है। बच्चों और जवानों ने मशले थाम कर गाँव का चक्कर लगाया, रिवायती धुन पर तलवारें उठाए, रक्स भी किया। आज रात से दिन का दौरानिया बढ़ने लगता है और यकबस्ता मौसम में रहने वालों के लिए ये खुशी की बात होती है। दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है। फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। फवाद चौधरी मीडिया और टीवी टॉक शोज पर पीटीआई की नुमाइंदगी के मजाज नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया, कहा कि अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई से पार्टी वकला ने मुलाकात की। इस मौके पर बानी ने फवाद चौधरी से ऐलानिया लाताल्लुकी की हिदायत दी है। पीटीआई इनसे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान करती है। सरबरा जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं होने जा रही है। हमारे पास कोई पैगाम नहीं आया। मुलाकात के लिए पैगाम आया तो सोचेंगे कि क्या करना है। रवैयों का फ़र्क तो नज़रियात के इख्तलाफ की नफ़ी तो नहीं कर रहा होता जी। नहीं, अभी तो कोई मेरे पास ना कोई पैगाम आया है, ना हमारे माहौल में कोई ऐसी तजवीज़ है। पता नहीं, जब सहाफ़ी में जाता हूँ कोई ना कोई इसके वो सवाल कर लेता है। जब एक बंदा भी मेरी तरफ ऐसे पैगाम लेकर नहीं आया, फिर भी हमने सोचना होगा इस हवाले से कि क्या मुमकिन भी है या नहीं है। अगर मुमकिन है तो सिर्फ उनकी एक ख्वाहिश पूरी करनी है या मकसद भी, तो बहुत सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज की कब्र कुशाई के बाद किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज की कई पसलियां टूटी हुई पाई गई थीं। कंधों के जोड़ अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे, जबकि कंधे की हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई हैं। कूल्हे का जोड़ अपनी जगह पर मौजूद नहीं था।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि न्यूट्रल वेन्यू फाइनल नहीं हुआ है, उम्मीद है आज फैसला हो जाएगा। क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, यहाँ बड़ा इवेंट होगा। न्यूट्रल वेन्यू इंशाल्लाह कल तक मुझे उम्मीद है हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बोर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है और कोशिश है आज रात को या कल हम किसी टाइम पे उसको फाइनल कर लेंगे इंशाल्लाह। न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। न्यूट्रल वेन्यू अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ के फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगेगा। ग्रे स्ट्रक्चर तो हमारा तकरीबन 10-15 दिन 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना में फिनिशिंग में लगेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो आईसीसी ने अनाउंस करना है, कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी और इंशाल्लाह बड़ा इवेंट होगा यहाँ। दीगर खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल्स डेवलपमेंट करने वाले इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। टास्क फोर्स में स्किल्स डेवलपमेंट के इदारों के अफसरान भी शामिल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पारा चिनार में मुश्किलात के शिकार अवाम के लिए अद्वियात की फ्राहमी का वादा चंद घंटों में पूरा कर दिया। अद्वियात और जरूरी सामान समेत 41 जरूरी आइटम्स की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। मरियम नवाज ने मजीद 5 ट्रक की फ्राहमी के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म दे दिया। जिला करम से पारा चिनार की बुजुर्ग मरीजा जमीला मुराद को फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। मरियम नवाज ने सूबाई काबीना के इजलास में पारा चिनार के अवाम के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत की थी। मरियम नवाज का कहना है कि सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। करम के अवाम मुश्किल में है, दुआ है कि हालात जल्द नॉर्मल हो और जिंदगी अपनी मामूलात की तरफ लौट आए। वज़ीर आला ने कहा कि पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की जरूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। जरूरत पड़ी तो मजीद मरीजों को पारा चिनार से एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि 10 साल में गाड़ियां दुगनी हो जाएंगी, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में जीना है तो फ्यूल गाड़ियों से निजात हासिल करना होगी। व्हीकल चलाती हूँ इस्लामाबाद में और अक्सर और बेशतर कच्चे इलाकों में बिल्कुल आराम से जाती है, तो ये कोई बात नहीं हुई। ये इकोसिस्टम बनाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा टैरिफ स्ट्रक्चर बना दें कि जहाँ कि जब चार्जिंग घर पे हो रही है या मतलब बाहर हो रही है, किसी स्टेशन पे हो रही है, थोड़ी देर रुकना पड़ता है, तो घर पे काफ़ी कन्वीनियंट और सहूलत होती है। आप कर भी रहे हैं तो फिर उस चार्ज के लिए वो एक स्पेशल चार्जिंग होती है, उस चार्ज के लिए टैरिफ कम कर दें कि आप जितना इस पर चार्ज कर रहे हैं आप टैरिफ कम कर दें। ये एक सिंपल सा एक्शन है। ख्वाजा इफ्तिखार मेमोरियल नेशनल टेनिस चैंपियनशिप के मेंस और वुमेन सिंगल्स के टाइटल मुजम्मिल मुर्तज़ा और अशना सुहेल ने जीत लिए हैं। लाहौर से अकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर के टेनिस स्टेडियम में चैंपियनशिप के मेंस सिंगल के फाइनल में मुजम्मिल मुर्तज़ा ने अकील खां को 6-2 और 6-7 से शिकस्त दी। लेडीज सिंगल के फाइनल में इशना सुहेल ने जनीशा नूर को 6-2 और 6-0 से हराया, जबकि मिक्स्ड डबल्स का टाइटल एसामुल हक और इशना सुहेल के नाम रहा। खिलाड़ियों ने ऐसे ज्यादा इवेंट्स कराने का मुतालबा किया और कहा कि ऐसे इवेंट्स खेलने से खेल में निखार आता है। इख्तितामी तकरीब में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाक बहरिया के जहाज PNS मुआविन ने मशरक़ी अफ्रीका में तैनाती के दौरान सीशेल्स का दौरा किया है। आला हुक्काम ने बंदरगाह विक्टोरिया आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। कमांडिंग ऑफिसर ने आला सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें की, जिसमें पाकिस्तान और सीशेल्स के माबैन मौजूदा ताल्लुकात और ताउन को मजीद बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। कमांडिंग ऑफिसर ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तरफ से मेज़बान मुल्क के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। PNS मुआविन के मशरक़ी अफ्रीका के दौरे से पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। इसी के साथ खबरों से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।